Hello bachon, let's read the question. So the question over here says, draw the diagram of a sarcomere of skeletal muscle showing different regions. हमें यहाँ पे सार्कोमियर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले तो सार्कोमियर क्या होता है? Sarcomere is the functional unit of your skeletal muscle. So we can write over here it is functional unit of skeletal muscle. अब जो हमारी स्केलेटल मसल है उसका काम क्या होता है? स्केलेटल मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. तो जो सार्कोमियर है वो आपके स्केलेटल मसल की सबसे छोटी यूनिट है जो कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन कर सकती है. दैट इज व्हाई वी हैव गिवन इट नेम एज फंक्शनल यूनिट. फंक्शनल यूनिट मतलब सबसे छोटी यूनिट जो उसके पूरे फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है, राइट? सो इट बिकम्स सार्कोमियर, जो हमारी यहाँ पर क्या है? फंक्शनल यूनिट. अब सार्कोमियर की डेफिनेशन तो हो गई हमारी ये वाली. एक डेफिनेशन उसकी होती है स्ट्रक्चरल बेसिस पे. वी कैन ऑल्सो राइट सार्कोमियर इज अ रीजन बिटवीन वन जेड लाइन टू अनदर जेड लाइन. मतलब एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर. अब अगर हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें होते हैं स्ट्राइएशंस. स्ट्राइएशंस मतलब डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ऐसे ऑल्टरनेट करते हैं, राइट? तो वही स्ट्रक्चर हमें सार्कोमियर में भी देखने को मिलता है. अब आपका जो सार्कोमियर है इसमें होते हैं हमारे दो रीजन्स, मेजरली दो रीजन्स. एक होता है आपका ए बैंड जिसको हम कहते हैं डार्क बैंड, राइट? जिसको हम कह रहे हैं डार्क बैंड. और दूसरा रीजन होता है आपका आई बैंड का जिसको हम कहते हैं लाइट बैंड. ओके, तो ये आपके मेजरली दो रीजन है. अब अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं तो आपके सार्कोमियर में मेजरली दो प्रोटीन्स होते हैं. एक होता है एक्टिन, एक होता है मायोसिन. तो ये जो बीच में आपको रेड कलर, डार्क रेड कलर में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कह रहे हैं मायोसिन. इसे हम कहेंगे मायोसिन. और ये जो लाइट कलर, लाइट पिंक में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जो जेड लाइन से अटैच्ड है उसे हम कह रहे हैं एक्टिन, राइट? ये आपका जो ब्लैक बैंड है वो जेड लाइन है. जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच में जो स्ट्रक्चर है डार्क रेड कलर में उसे हम कह रहे हैं मायोसिन. और जो आपके जेड लाइन आप देख सकते हो ये आपका ब्लैक कलर का जेड लाइन है, इसकी एक तरफ से ये वाला स्ट्रक्चर है, इसे हम कह रहे हैं एक्टिन. और दूसरे सार्कोमियर का भी एक्टिन यहीं पे अटैच्ड है. ओके, तो ये है पोजीशन एक्टिन और मायोसिन की. अब हम बात करते हैं ए बैंड की, राइट? तो एक्चुअली आपका ए बैंड ही डार्क बैंड है. इसमें प्रेजेंट है आपका मायोसिन प्लस एक्टिन. लेकिन जो आपका आई बैंड है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंट होता है एक्टिन. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, ये है आपका ए बैंड. ए बैंड शुरू मतलब ए बैंड वो रीजन है जहां पे पूरा आपका मायोसिन होगा. पर मायोसिन के साथ कुछ स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर किसका आ रहा है? एक्टिन का. दैट इज वाई हमने लिखा हुआ है ए बैंड में एक्टिन प्लस मायोसिन है. मायोसिन पूरा का पूरा एंड कुछ ओवरलैपिंग रीजन आपका एक्टिन का. अब ए बैंड के जस्ट बगल में दोनों साइड पे प्रेजेंट क्या है? आई बैंड, राइट? अब आई बैंड क्या है? आई बैंड में सिर्फ आपका एक्टिन है, ये वाला पोर्शन सिर्फ एक्टिन है, ये वाला पोर्शन, तो उसमें सिर्फ हम एक्टिन डालेंगे. पर जो आपका आई बैंड है वो सिर्फ एक सार्कोमियर का नहीं होता. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये इधर वाले सार्कोमियर जिसकी हम बात कर रहे हैं वहां से लेकर एक्सपैंड करता है अगले वाले सार्कोमियर तक, है ना? तो इसमें सिर्फ एक्टिन लाई करता है, राइट? अब एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं एच जोन. एच जोन आपका ए बैंड के अंदर ही होता है, बट इट इज अ स्ट्रक्चर वेयर ओनली मायोसिन इज प्रेजेंट. सो दिस इज योर एच जोन जहां पे सिर्फ मायोसिन है, एक्टिन नहीं है. तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपका ए बैंड माइनस योर एक्टिन विल फॉर्म व्हाट? विल फॉर्म योर एच जोन जिसमें क्या है? सिर्फ मायोसिन, राइट? मतलब ए बैंड में एक्टिन और मायोसिन है, उसमें से एक्टिन को हटा दो, सिर्फ मायोसिन वाला बीच वाला रीजन लो, तो उसे एच जोन कह रहे हैं. और एच जोन के बीच में से एक लाइन जाती है जिसे हम कहते हैं एम लाइन. तो ये स्ट्रक्चर है आपके पूरे के पूरे सार्कोमियर का जिसमें ए बैंड है बीच में, दोनों साइड पे आई बैंड है,
ए बैंड के अंदर भी जहाँ पे सिर्फ मायोसिन है उसको कहेंगे एच जोन, जिसके बीच में से एक लाइन जाती है एम लाइन. So that's it for the answer. I hope you understood it well. Best of luck.